नमस्ते। मैं परशुराम लर्न ट्रेड एंड अर्न मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टुडेज मार्केट एनालिसिस लेकर आता हूं मैं। आज 19 अक्टूबर है, तो आज देखते हैं क्या कुछ हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। चलो निफ्टी से शुरू करते हैं। देखा जाए तो थर्सडे को एक बड़ा फॉल यहाँ पे मिला हमें, उसके बाद फ्राइडे को फिर वो कंसोलिडेट रहा। अब यहाँ पे अगर देखें हम तो एक बड़ा रेड कैंडल हमारे लिए यहाँ पे बना है, राइट। तो दो चीजें हैं यहाँ पे। एक तो अगर इसका लो ब्रेक होता है या फिर हाई ब्रेक होगा तो मार्केट एक अच्छा बड़ा मोमेंट यहाँ पे दे सकता है। तो इस बड़े कैंडल का जो हाई है वो करीब आता है 12,024 और लो जो आता है वो है 11,668। तो मोटा मोटी 11,700 और ऊपर 12,025। तो ये दो लेवल है। अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट निकलता है या फिर नीचे आ गया तो बड़ी मूवमेंट देगा, तब तक मार्केट कंसोलिडेट करता रहेगा। बड़ी मूवमेंट बिल्कुल नहीं देगा, छोटे छोटे मूवमेंट से ही वो फिर ये पूरा जो सेलिंग प्रेशर है वो कम करने की कोशिश यहाँ पे कर सकता है। तो अगर निफ्टी के लिए आज के लेवल्स क्या बन सकते हैं? निफ्टी के लिए जो आज के लेवल है वो है ऊपर की तरफ, जो हमारा यहाँ पर सप्लाई जोन पे खड़ा है। तो सप्लाई जोन अगर ब्रेक होके ऊपर निकलता है वो आता है 11,790। 11,790 के अगर ऊपर 10-15 मिनट भी अगर मार्केट टिक गया तो हमारा जो टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट 11,900 के आसपास। तो 11,900 के आसपास मार्केट डेफिनेटली जाएगा। वहां पे अगर उसको रेजिस्टेंस आएगा, अगेन सप्लाई जोन है, तो उसके बाद वो वहां से जा सकता है 11,940 तक। ये एक सप्लाई जोन है 11,900 टू 11,938 940 पकड़ लो, वहां तक उसका कंसोलिडेशन फेज रहेगा। वो ब्रेकआउट देने की कोशिश अगर हो गया तो फिर ऊपर और 11,988 का पहला सेकंड टारगेट रहेगा। और अगर पहला ही रेजिस्टेंस हमें मिल गया 11,900 रेजिस्टेंस अगर मिल गया तो वहां से मार्केट वापस नीचे आ सकता है। फिर 11,800 ये रहेगा उसके लिए सपोर्ट। और अगर खुल के ऊपर टिका नहीं, नीचे आ गया, तो चलो नीचे का जो है 11,750 अगर ब्रेकआउट मिला तो फिर अच्छा खासा ट्रेड बन जाएगा अप टू 11,660 तक। ये 11,660 से लेके 11,650 तक छोटा एक डिमांड जोन यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो वो डिमांड जोन पे हमें जो मार्केट आके रुका था, पहला सपोर्ट लिया है यहाँ पर, फिर वापस वही सपोर्ट हमारे आज के लिए भी यहाँ पर काम कर सकता है, राइट। तो निफ्टी पे ये लेवल्स हमें ध्यान देना है। हाँ, 11,900 पे गया तो डेफिनेटली वहां से रिवर्स मार्केट आ जाएगा। अगर रिवर्स आता है तो वहां पे एक सेल कॉल बनेगा। 11,800 पे अगर आता है तो आपको कॉशियस रहना है वहां पे। और 11,800 भी क्रॉस करके 11,800 टू 11,750 ये 50 पॉइंट का कंसोलिडेशन फेज रहेगा, क्योंकि वहां पे सपोर्ट जोन क्रिएट हो जाएगा। वो अगर ब्रेक होता है तो फिर 11,650 तक हम नीचे आ सकते हैं। ऊपर अगर गए तो 11,980 तक का हमें डायरेक्शन है, वहां पे वापस हमें रेजिस्टेंस है। ये चार्ट के हिसाब से हमें आ रहा है। ओपन इंटरेस्ट डाटा देखते हैं। अगर ओपन इंटरेस्ट डाटा देखा जाए तो 12,000 पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। यहाँ पे पुट कॉल साइड में ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। पीसीआर पुट कॉल रेशो 0.79 पे आया है, जो बियरिशनेस यहाँ पे दिखाता है। और अच्छा खासा
पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, बट एज कंपेयर टू कॉल साइड में सबसे ज्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बढ़कर आया है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 11,000 पे ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा बना है, इतने दूर ओपन इंटरेस्ट बना है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे दिखता है डाउन साइड को। तो ये ओपन इंटरेस्ट डाटा पे दिख रहा है थोड़ा बहुत 11,700 और 11,800, ये एक आज के लिए मेक और ब्रेक का लेवल है दोनों साइड के लिए। तो चलो नेक्स्ट वापस आ जाते हैं स्टॉक्स पे। एसीसी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस यहाँ पे ऊपर के साइड में सप्लाई जोन पे उसने दिया है 3 बार, तो ट्रिपल बॉटम यहाँ पे आकर वापस अब जो है रेजिस्टेंस पे आके उसने कल क्लोजिंग दिया है, कल यानी फ्राइडे को। तो अगर ये ब्रेक होता है तो एक अच्छा खासा अपमूव हमें यहाँ पे मिल जाएगा। एसीसी अगर बाय करना है तो 1571 पे बाय करो, 1559 का स्टॉप लॉस लगा दो, 1582 1596 ये रहेंगे हमारे टारगेट्स एसीसी में। बजाज फाइनेंस भी एक डिमांड जोन पे अभी अटका है यहीं पे। अगर डिमांड जोन ब्रेक होकर ऊपर निकला तो फिर अच्छा खासा मूवमेंट बन जाएगा। तो चलो इसको बाय कर दो 3248 पे, 3233 का स्टॉप लॉस लगा दो, 3260 3276 और 3296 रहेंगे हमारे टारगेट्स। या फिर आपको सेल करना है तो सेल कर दो 3215 पे, डिमांड जोन अगर नीचे की तरफ ब्रेक हुआ तो 3230 का स्टॉप लॉस लगा दो, 3201 3189 ये आएंगे हमारे नेक्स्ट टारगेट्स। आइए बैंक निफ्टी देखते हैं। अब बैंक निफ्टी भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे नीचे से मार्केट ऊपर आया और अब नीचे एक रेड कैंडल बन गया, यहाँ पे कहीं ना कहीं बियरिश एंगल पैटर्न बन चुका है। बियरिश एंगल पैटर्न बना तो हमें बियरिशनेस दिखाता है, बट उसका हमें कंफर्मेशन कैंडल चाहिए जो बड़ा रेड कैंडल है उसके नीचे क्लोज हो सके। तो फ्राइडे का जो कैंडल है वो अंदर ही क्लोज हुआ है, रेड कैंडल के अंदर ही। और अगर आज हमें क्लोजिंग मिलती है 22,990 के नीचे तो फिर यहां से एक डाउन ट्रेंड आ जाएगा अप टू 21,500 तक। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है यहां पे लो ब्रेक करना। तो अगर लो ब्रेक नहीं हुआ, अब आके यहाँ पे वो खड़ा है सप्लाई जोन के आसपास, तो सप्लाई जोन अपना निकल के आता है 23,541 से लेके 23,743। अच्छा खासा एक ट्रेड के लिए आपको 23,750 तक वेट करना है। अगर 750 के ऊपर निकलता है, 750 अगर क्रॉस होता है और वहां पे 5 मिनट भी अगर टिक गया तो फिर मार्केट हमें 24,000 तक का मूवमेंट यहाँ पे दे देगा। 24,000 से लेके 24,050 का एक छोटा यहाँ पर हमारा सप्लाई जोन बना है वापस, जो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। वो ब्रेक होने की संभावना कम है, और अगर ब्रेक हुआ तो फिर 24,200 जो उससे प्रीवियस हमारा रेजिस्टेंस है। 24,000 के यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। अगर 24,000 रेजिस्टेंस स्ट्रांग रहा तो मार्केट वहां से वापस नीचे आ सकता है, और अगर नीचे आया रिवर्स उसने ले लिया तो 23,750 रहेगा पहला हमारा सपोर्ट, और दूसरा अगर 23,542 ये दो सपोर्ट का काम करेगा। और अगर 23,800 के ऊपर निकला तो फिर 23,500 ब्रेक होने के चांसेस बहुत कम है। ये आज के लेवल्स हैं बैंक निफ्टी के लिए। आइए ओपन इंटरेस्ट डाटा में देखते हैं क्या कुछ बदलाव यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। ओ
यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत डाटा स्प्रेड हुआ है। 23,500 पे पुट और कॉल बराबर का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है यहाँ पर। वैसा देखा जाए तो थोड़ा सा फ्राइडे के हिसाब से पुट कॉल रेशियो बढ़कर आया है, 0.88 हुआ है। फिर भी थोड़ा बीरिशनेस यहाँ पे मुझे दिख रहा है। कॉल साइड में अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, कॉल साइड में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में बढ़कर आया है। तो 23,000 जो है, 23,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, और 24,000, तो 1000 पॉइंट्स की रेंज यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट डाटा पे निकल कर आ रहा है। और सब जो भी ओपन इंटरेस्ट बना है यहाँ पे इंटरेस्ट वो 500 के रेंज पे ही बन चुका है। तो बड़ा और मूवमेंट मार्केट दे सकता है, उस हिसाब से हमें काम करना है। तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का ओवरव्यू। चलो तीसरा जो हमारा स्टॉक है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। एक अब यहाँ पे डिमांड जोन पे खड़ा है, और अगर ये ब्रेक होता है तो 1341 पे आप बाय कर सकते हैं, 1329 का स्टॉप लॉस लगा के। ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ तो टारगेट्स रहेंगे 1349, 1358। अगर नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो 1326 पे आप सेल कर दो। 1336 का आपका रहेगा स्टॉप लॉस, 1313, 1302 रहेंगे आपके टारगेट्स। हाँ, और अगर ये ऊपर निकलता है और 1360 के आसपास भी जाता है तो वहां पे उसको रेजिस्टेंस है, वहां से नीचे आने की कोशिश करेगा तो 1361 के आसपास भी आप इसको सेल कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 1340 अगेन। तो चलो दोस्तों, ये था आज का निफ्टी बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के रिव्यू और ट्रेडिंग प्लान। स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करो, कमेंट्स करो, कुछ सुझाव हो तो जरूर बताना, और सब्सक्राइब करो ताकि टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिल सके वीडियो का। थैंक यू वेरी मच। हैव अ प्रॉफिटेबल डे।